जय श्री राधे श्री राधे। ये बात है राजस्थान के एक गांव चांदपुर की। चांदपुर गांव में एक बहुत ही पुराना कुआं था और उस कुएं में नाग नागिन रहते थे। दोनों नाग और नागिन इच्छाधारी थे। वे दोनों नाग और नागिन रात के समय में निकलते थे और गांव में भ्रमण करते थे, जंगल में भ्रमण करते थे। एक बार की बात हुई कि नाग और नागिन निकल के भ्रमण कर रहे थे, तो नाग कुएं के पास बैठा हुआ था और नागिन जो भ्रमण करते करते गांव में चली गई, कहीं दूर चली गई। और नाग जो अपने नागिन के इंतजार में उस कुएं के किनारे बैठा हुआ था। लेकिन उस कुएं के बगल से एक रास्ता निकलता था और नाग उसी रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। शाम का समय था। तब तक दो नौजवान युवक बाइक से सवार होकर तेजी से आ रहे थे और उस रात के समय इतना नहीं देख सके, अनजाने में जो नाग के ऊपर से बाइक चढ़ गया और उस नाग की बहुत दर्दनाक मौत हुई। उन लोगों को आभास हुआ कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, किसी जानवर के ऊपर मेरे बाइक का पहिया चढ़ गया है। वो आकर के पीछे घूमकर देखते हैं तो देखते एक नाग के ऊपर बाइक चढ़ गई और उसका मौत हो गया। वे दोनों युवक उस नाग को उठा करके उसी कुआं में फेंक देते हैं और फिर से अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब नागिन आती है तो अपने नाग को ढूंढती है, बुलाती है, लेकिन जब ध्यान से देखती तो वहां पर थोड़ा सा खून वहीं पर था। वो बेचारी अचंभित रह जाती है कि मेरी नाग का ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह कुएं में देखती है तो मेरे पति की मृत्यु और उसी लाश पड़ी हुई है। बेचारी का गुस्सा अब कहा न जाए। अब नाग और नागिन में जब किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो नागिन अब बदला लेने के लिए बेताब है। वो सोचती कि वे दोनों युवक जब भी इस रास्ते से आएंगे मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगी। लेकिन वे दोनों लड़के इतने डर गए थे कि उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिए थे। नागिन वहीं पर बैठकर इंतजार करती कि अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन उन दोनों ने तो रास्ता ही छोड़ दिया था। नागिन ने प्रण की थी कि वे दोनों युवक यहीं पर आएंगे और यहीं पर उनका मैं बदला लेकर इसे कुएं में मैं फेंक दूंगी। वे दोनों युवक तो इस रास्ते को ही छोड़ दिए, लेकिन जब सब्र का बांध उसका टूट गया तो मजबूरन नागिन एक बहुत ही सुंदर सी कन्या का रूप धारण करती है और वह चांदपुर गांव में चली जाती उस युवक को ढूंढने। लेकिन दिन में वे सब तो रहते नहीं थे, दिन भर ढूंढती रही, लेकिन वे दोनों युवक नहीं मिले। शाम के समय में वे दोनों लड़के किसी दूसरे रास्ते से आ रहे थे और वह लड़की जो नागिन जिस लड़की का रूप धारण करती, सुंदर लड़की, उन दोनों लड़कों को अपने जाल में फंसा लिया और वे दोनों भी लड़के अब इस लड़की की सुंदरता पर मोहित आकर के उसके जाल में फंस गए। वह लड़की खिंची खिंची धीरे धीरे उन दोनों लड़कों को प्यार के जाल में फंसा करके उसी कुएं पर लाई जिस कुएं पर उसके पति की मृत्यु हुई थी। और जब वे दोनों लड़के उस कुएं पर आते हैं तो वहां पर वह अपना भयानक रूप दिखाती हैं और जैसे वह अपना भयानक रूप दिखाती वे दोनों लड़के डर जाते, भयभीत हो जाते, कांपने लगते हैं। कितना भी विनती करते हैं लेकिन वह नागिन छोड़ती नहीं है और आखिरकार उन दोनों लड़कों को वह डस लेती है और उसी कुएं में फेंक देती है। दोस्तों, जाने और अनजाने में यदि हमसे भी इस प्रकार से यदि गलती हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें भी उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इस कारण से हमें इस प्रकार की गलतियों से बचना चाहिए। रास्ते चलते समय थोड़ी सी सावधानी से चले कि कहीं मेरे द्वारा किसी का कोई क्षति तो नहीं हो रहा है। लोग युवक ड्रिंकिंग करके शाम के समय में तेजी से चलाते हुए जाते, अगल बगल कुछ नहीं देखते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप कृपया सावधानी से चलिए ताकि आपसे किसी दूसरे की हानि नहीं हो।